महर्षि वाल्मीकि जी एकमात्र ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने देववाणी संस्कृत में महान ग्रंथ रामायण महाकाव्य की रचना कर लोगों को भगवान श्री राम के अद्वितीय चरित्र से परिचय करवाया था। इनके द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है। हिंदू धर्म की महान कृति रामायण महाकाव्य श्री राम के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं पर आधारित है, जो जीवन के विभिन्न कर्तव्यों से परिचित करवाता है। आइए जानते हैं कौन थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के पहले का नाम रत्नाकर था। इनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे। यही इनकी आजीविका का साधन बन गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिल जाता ये उसकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास तो इस वीणा और वस्त्र के अतिरिक्त है ही क्या। तुम लेना चाहो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो। देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान मेरी आजीविका का यही एक साधन है। इसके द्वारा मैं अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम जाकर पहले अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि वे तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मुझे इस पेड़ से बांध दो। देवर्षि को पेड़ से बांधकर ये अपने घर गए। इन्होंने बारी बारी से अपने कुटुंबियों से पूछा कि तुम लोग मेरे पापों में भी हिस्सा लोगे या मुझसे केवल भरण पोषण ही चाहते हो। सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन लाते हो यह तुम्हारे सोचने का विषय है। हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अपने कुटुंबियों की बात सुनकर वाल्मीकि के हृदय में आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। उन्होंने जल्दी से जंगल में जाकर देवर्षि के बंधन खोले और विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर गए। देवर्षि ने उन्हें धैर्य बधाया और राम नाम के जप का उपदेश दिया, किंतु पूर्वकृत भयंकर पापों के कारण इनसे राम नाम शब्द का उच्चारण नहीं हो पाया। तदंतर नारद जी ने सोच समझकर इनसे मरा मरा शब्द जपने के लिए कहा। भगवान का निरंतर जप करते करते वाल्मीकि अब ऋषि हो गए। इनके पहले की क्रूरता अब प्राणी मात्र के प्रति दया में बदल गई। एक दिन इनके सामने एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। तब दयालु ऋषि के मुख से व्याध को शाप देते हुए एक श्लोक निकला। वह संस्कृत भाषा में लौकिक छंदों में प्रथम अनुष्ठ छंद का श्लोक था। उसी छंद के कारण वाल्मीकि आदि कवि हुए। उन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने स्वयं इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी के ने अपने वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर ही व्यतीत किया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग
के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से महर्षि हो गए। इसलिए कहा जाता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म और इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा के द्वारा नहीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।